इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। तामिया में देसी लुक पर दिखे इंग्लैंड के विदेशी पर्यटक। तामिया के साबरवानी में विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा होम स्टे योजना के अंतर्गत विशेष कॉटेज तैयार किए गए हैं, जहां पर विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं और जिले की आदिवासी सभ्यता और संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। इसी क्रम में इंग्लैंड से आए विदेशी पर्यटक जॉन और उनकी वाइफ लकी बीते दिन तामिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने सतपुड़ा की वादियों का नजारा देखने के बाद साबरवानी में होम स्टे किया। यहाँ पर पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश और आदिवासी सभ्यता तथा संस्कृति से रूबरू कराने के लिए होम स्टे के संचालक कमलेश यदुवंशी के द्वारा उन्हें बैलगाड़ी में गांव की सैर कराकर खेतों में गेहूं की कटाई के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई गई। साथ ही उन्हें देसी व्यंजन भी परोसे गए। You can stay here, Graham, all day. Just enjoy the ladies and बोरिया के जंगल में महुआ बीनने गए युवक पर टाइगर ने हमला बोल दिया। इस हमले में युवक को सिर और पीठ में गहरे घाव बने हुए हैं। घटना की सूचना पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा, वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंच गए और गंभीर हालत में युवक को उपचार के लिए बिछुआ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां उसकी हालत नाजुक होने से चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना गुरुवार दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच की बताई जा रही है। दरअसल बिछुआ खमार पानी के बोरिया निवासी सुनील पिता केशवराम धोत्रे गुरुवार को महुआ बीनने जंगल गया था। दोपहर हो जाने से वह पानी पीने नदी की तरफ गया। इसी दौरान अचानक जंगल की तरफ से टाइगर आ गया और उसने सुनील पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सुनील घबरा गया और उसने आसपास महुआ बीन रहे लोगों को आवाजें दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने हल्ला मचाया तो टाइगर जंगल की तरफ भाग निकला। सर महुआ बीनने गए थे हम जंगल में। कहाँ पर? अपने खेत के बाजू में। हाँ, तो पानी पीने गए सर, और मैंने बोला थोड़ी सी लकड़ी लेके चलते साइड से उठा के, तो सर उसने पीछे से वार कर दिया। तो मैंने बोला क्या दौड़ रहा करके, ऐसे करके चेहरा घुमाया मैंने, तो उसने फट से पंजा मार दिया सर। कौन सा जानवर था? अरे शेर है, टाइगर ही है ना सर। शहर के मधुबन कॉलोनी के पास स्थित होमगार्ड के मैदान में अगले 5 दिन गायत्री परिवार का विशेष धार्मिक आयोजन होगा। शनिवार से यहां 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद देवी गायत्री की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू होगा। 5 दिवसीय इस आयोजन में विभिन्न संस्कार किए जाएंगे तो बौद्धिक चर्चाओं के सत्र भी रहेंगे। आचार्य शर्मा द्वारा लिखित सद साहित्य की प्रदर्शनी भी यहाँ पर की जाएगी। शनिवार को दशहरा मैदान से एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई आयोजन स्थल तक पहुंचेगी। इस संबंध में गायत्री परिवार के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर कार्यक्रम की जानकारी दी गई। 2400 मंगल कलशों की यात्रा कल 1 अप्रैल को 2 बजे पोला ग्राउंड से प्रारंभ होगी और शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगी, जिसमें 2400 कलश, 2400 सदग्रंथ एवं विभिन्न प्रकार की प्रेरणादायक झांकियां, जिससे भारतीय संस्कृति का जागरण हो, कुसंस्कारों का नाश हो, यह जागरण करते हुए कलश यात्रा पहुंचेगी, जिसमें मातृशक्तियां विभिन्न क्षेत्रों से झांकियां इसमें सम्मिलित होगी। स्वच्छता की पाठशाला में दिया गया प्रशिक्षण। नगर निगम के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर खास तैयारियां की जा रही है। बीते दिनों नगर निगम कमिश्नर के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर निगम कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। आज नगर पालिक निगम टाउन हॉल में स्वच्छता की पाठशाला कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें निगम के स्वच्छता कर्मियों को क्षमता वर्धक कार्य करने के लिए टेक्निकल प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यशाला में शहर को स्वच्छ रखने वाले स्वच्छता कर्मचारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता कर्मी जो हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, उनकी क्षमता वर्धन, टेक्निकली उन्हें प्रशिक्षित करना कि वे अपने कार्य को किस तरह से करें, जिससे कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भी हम बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य से ये कार्यशाला यहाँ आयोजित की गई थी, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के साथ साथ स्वच्छ सर्वेक्षण के संबंध में भी जानकारी स्वच्छता कर्मियों को दी गई और उन्हें बताया गया कि वे अपनी सुरक्षा, अपने स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखते हुए किस तरह से अपना कार्य करें।
जेल बगीचे में आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर 14 मार्च से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आशा उषा कार्यकर्ता संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि उनके संगठन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पंद्रह 3/2023 से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हुआ है, क्योंकि आज तक शासन प्रशासन के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया और संतोषजनक जवाब की तो बात दूसरी गई, ऊपर से हम लोगों की सुध लेने भी हमारा शासन प्रशासन हमारे अनिश्चितकालीन धरने स्थल पर नहीं आया। और ये पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल चल रही है और सारे देश में चल रही है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे और काम बंद, कलम बंद, ताला बंद पे रहेंगे। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। जेल बगीचे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सुपरवाइजर संयुक्त मोर्चे के साथ 15 मार्च से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सुपरवाइजर की विभिन्न मांगों को लेकर उनका मोर्चा काम बंद हड़ताल पर है। जब तक प्रदेश सरकार के द्वारा उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग यहाँ पर 14 तारीख से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्टर में जाकर कई बार अपना ज्ञापन दिए, लेकिन किसी ने हमारा आकर के हमें किसी ने आकर कोई आश्वासन नहीं दिया और ना ही कोई आज तक के हमारी सुध-बुध लेने आए हैं। सरकार, शासन प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि वह जल्द से जल्द हमारी मांगे जो भी है वह पूरी करे, अन्यथा नहीं तो हम राजधानी स्तर पर भूख हड़ताल। चैत्र नवरात्र के बाद मंदिरों में अब घट विसर्जन का दौर शुरू हो गया है। बीते दिनों शिवनगर कॉलोनी में स्थित श्री सिंहवाहिनी मंदिर समिति के द्वारा शोभा यात्रा निकालकर घट विसर्जन किया गया। कार्यक्रम में पंडित राम शर्मा, रोमी राय, धनराज यादव, दिनेश शुक्ला, कृष्णा राव ताठे सहित समिति के अन्य सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। कलेक्टर बंगले के बाजू में स्थित श्री दुर्गा माता मंदिर में चैत्र नवरात्र के अवसर पर विशेष हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री शिवोम तीर्थ कुंडलिक आश्रम के द्वारा घट स्थापना कर कलश स्थापित किए गए थे, जिसका विधि विधान के साथ पूजन करने के बाद विसर्जन किया गया। नवग्रह कलश की स्थापना की जाती है नवरात्रि में, और यहाँ पे दोनों ही नवरात्रि में 9 कलश की मतलब कलशों की स्थापना की जाती है। पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है, पंचमी के दिन यहाँ भव्य चुनरी यात्रा निकाली जाती है। हवन किया जाता है और 12 बजे कन्या भोज का कार्यक्रम रखा जाता है और सायंकाल 6 बजे कलश विसर्जन किया जाता है। कलश की शोभा यात्रा की जाती है।
तुलसी रामायण संकीर्तन मंडल छोटा बाजार के द्वारा श्री राम नवमी के अवसर पर गुरुवार देर शाम भगवान श्री राम की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें नागपुर सहित अन्य प्रदेशों से बुलाए गए कलाकारों के द्वारा शोभा यात्रा में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। एक प्रयास किया है कि दक्षिण संस्कृति के आधार पे जो झांकियां दक्षिण में निकाली जाती है उस झांकियों को हमने इसमें समाहित किया है, जिससे कि भव्य शोभा यात्रा में और भव्य रूप प्रदान हो, जिसमें कि गणेश जी, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती और हनुमान जी, ऐसे समस्त देवताओं को इस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा में हमने शामिल किया है। कांग्रेस के बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ ने शुक्रवार को खजरी स्थित विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कैंपस में घुस गए और कार्यालय में धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी नेताओं ने यहां रामधुन गाई। उनका कहना पड़ा कि वे इसके जरिए प्रदेश की भाजपा सरकार, उसके नेताओं और बिजली विभाग को जगाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेसी बिजली की दरों को कम करने और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बिजली कार्यालय का घेराव कर धरना दिया। भाजपा सरकार और बिजली कंपनी के विरुद्ध उग्र प्रदर्शन व नारेबाजी करते हुए अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। परासिया में कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण। छिंदवाड़ा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं के ऑनलाइन आवेदन भरने का कार्य जारी है। अभी तक कुल 44,200 से अधिक आवेदन ऑनलाइन भरे जा चुके हैं। कलेक्टर शीतला पटले ने आज जिले के अनुभाग परासिया की ग्राम पंचायत खिरसाडो, हर्रई, रावणवाड़ा, सिरगोरा, फुटेरा और मोठार का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के संबंध में स्थानीय महिलाओं से संवाद किया और योजना में आ रही कठिनाइयों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। साथ ही सभी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कार्य में गति लाने के लिए कहा। भ्रमण के दौरान परासिया एसडीएम मनोज प्रजापति, तहसीलदार और जनपद पंचायत सीओ भी मौजूद थे। शहर में आज तेज धुंध के साथ रिमझिम बारिश हुई। शुक्रवार को जहां सुबह मौसम खुला रहा, वहीं दोपहर में अचानक मौसम ने करवट बदल ली, जिसके बाद आसमान में बादल छाए रहे और तेज हवाओं के साथ लगभग आधे घंटे शहर में बारिश हुई। आज सुबह से ही मौसम में बिल्कुल धूप कुछ ही मात्रा में खिली थी और उसके बाद से फिर मौसम छाया हुआ है और अभी मौसम बिल्कुल ठंडक मौसम के जैसा भी मौसम चल रहा है पिछले 3-4 दिनों से।